जय हिंद साथियों, व्यू 90 के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं फरह शकील। पिछले 24 घंटे से भारतीय जनता पार्टी लगातार मीडिया हेडलाइंस मैनेजमेंट का खेल खेल रही है। जब से एसबीआई को सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में फटकार लगाई है, तब से भारतीय जनता पार्टी के चेहरे का रंग उड़ा हुआ है और वो लगातार हेडलाइंस मैनेजमेंट का खेल खेल रही है। और इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जो चुनावी चंदे का जो महा घोटाला है, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने कथित रूप से अंजाम दिया है और जिस पर सुप्रीम कोर्ट इस वक्त बहुत सख्त मालूम होता है, उससे जनता का ध्यान भटकाने के लिए तरह तरह के प्रपंच और तरह तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि कल जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई का वकील हरीश साल्वे से ये कहा कि आप 24 घंटों के अंदर अंदर इलेक्टोरल बॉन्ड्स और गुप्त चंदा देने वाले का नाम सार्वजनिक करें, कोर्ट में जमा कराएं और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसको 15 मार्च तक अपनी वेबसाइट पर सार्वजनिक करे, पब्लिक डोमेन में लेकर के आना है तमाम चीज़ों को। ऐसा जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा और एकदम से भारतीय जनता पार्टी 400 पार के नारों के साथ भयानक रूप से बैकफुट पर जाती हुई नजर आई, तो उसके तुरंत बाद सीएए का शोषा छोड़ दिया गया। जबकि सीएए 4 साल पहले, 4.5 साल पहले का बना हुआ कानून है, उसकी अभी कोई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन लोकसभा का चुनाव है, एक तो वो बहुत बड़ा ध्रुवीकरण के लिए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वो हथियार बन सकता है, तो सीएए का हवा खड़ा किया गया। उसके शाम से तमाम जो मीडिया के बड़े घराने हैं, उनकी हेडलाइंस में एसबीआई और इलेक्टोरल बॉन्ड्स और सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी सिरे से गायब हो गई और उसके बाद सीएए पर तमाम एंकरनियाँ चिंगाड़ दहाड़ सब मचा रहे थे। और उसके बाद आज सुबह जब शाम तक लोगों को ये उम्मीद थी कि आज डेटा सार्वजनिक करने का आदेश है सुप्रीम कोर्ट का, तो ऐसा कुछ सामने आएगा, तो हरियाणा में राजनीतिक रूप से उथल पुथल मचा दी गई। सुबह हरियाणा में ये होता है कि मनोहर लाल खट्टर चंडीगढ़ के हरियाणा भवन में अपनी तमाम विधायकों और निर्दलीय विधायकों के साथ बैठक करते हैं और उसके बाद सीधा राजभवन जाकर के इस्तीफा दे देते हैं। और जो जेजेपी जननायक जनता पार्टी है, दुष्यंत चौटाला की, जो इस वक्त हरियाणा सरकार में उप मुख्यमंत्री थे, उनकी पार्टी से अपने गठबंधन को तोड़ लेती है। अब सवाल यह है कि एकदम से अचानक ये निर्णय क्यों लिया गया कि दुष्यंत चौटाला से गठबंधन तोड़ लिया जाए, यानी दुष्यंत चौटाला का अग्निवीर कर दिया जाए। अग्निवीर मैं इसलिए कह रहा हूं कि दुष्यंत चौटाला 4.5 साल के उप मुख्यमंत्री रहे और आज उनको उप मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटा दिया गया। तो मामला यह है कि हरियाणा की 10 लोकसभा सीटें हैं। पिछले बार 10 में से 9 भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। तो एक घटक दल होने के नाते, एक एलाई पार्टनर होने के नाते, जेजेपी यानी जननायक जनता पार्टी, जो दुष्यंत चौटाला के नेतृत्व वाली पार्टी है और उसके साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में सरकार चला रही थी, वो 2 लोकसभा सीटों पर अपना दावा ठोक रही थी, जिसमें एक तो हिसार की सीट है या शायद सिरसा की सीट है और दूसरा भिवानी महेंद्रगढ़ की सीट है। तो भारतीय जनता पार्टी ने दोनों सीटें अपने सहयोगी दल को देने से साफ इनकार कर दिया और उसने कहा कि हम 10 की 10 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। तो बहाना ये बनाया गया कि लोकसभा चुनाव में सीट शेयरिंग पर बात नहीं बनी, इसलिए दुष्यंत चौटाला को घटक दल से अलग कर दिया गया, या जाकर के मनोहर लाल खट्टर साहब ने इस्तीफा दे दिया और उसके बाद सरकार बदल गई और कुरुक्षेत्र क्षेत्र से आने वाले लोकसभा सांसद नायब सिंह सैनी, जो ओबीसी समाज से आते हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, उनको आज शाम 5 बजे या 6 बजे के अनुमानित हरियाणा के नए सीएम के रूप में शपथ दिलाई गई है। अब इस पूरे खेल को समझिए दोस्तों, और ये बिल्कुल मैच फिक्सिंग है। तमाम राजनीतिक एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये मैच फिक्सिंग का मामला है और इसकी बाबत कई महीने पहले कांग्रेस के नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा हिसार में एक जनसभा को संबोधित करते हुए ये कह चुके थे कि लोकसभा चुनाव में इसके होने की संभावना है कि दोनों जो भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी का गठबंधन टूट जाएगा और जेजेपी अकेले चुनाव लड़ेगी, भारतीय जनता पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी और दोनों मिलकर कांग्रेस की वोट में सेंधमारी करने का काम करेंगे। और उनके इस दावे में बहुत बल भी है और वो इस तरह से है कि आपको बता दें कि हरियाणा में तकरीबन 22.5% जाट वोट है और 21% दलित वोट है, लगभग एक अनुमानित आंकड़े के अनुसार। तो जाट वोटों का बहुत बड़ा झुकाव जो है वो कांग्रेस की तरफ है और उसका जो बचा कुचा हिस्सा है, जो कुछ बचता है, वो दुष्यंत चौटाला के खेमे में चला जाता है। प्रदेश में जाटों के अंदर इस वक्त खट्टर सरकार को लेकर, या यूं कहिए कि भारतीय जनता पार्टी को लेकर के बहुत भयंकर एंटी इनकम्बेंसी चल रही है, नाराजगी चल रही है। हरियाणा सरकार के तमाम घोटाले जिसको खट्टर सरकार ने अंजाम दिए, चाहे वो पेपर लीक का मामला हो
शराब घोटाले का मामला हो जिसमें दुष्यंत चौटाला का परिवार भी आरोपी है, कोविड के टाइम में ये हुआ था, और ऐसी तमाम बातें हैं जिससे एंटी इनकम्बेंसी और खट्टर से खास तौर पर बहुत नाराजगी है लोगों के अंदर। किसान आंदोलन को लेकर के भी लोग नाराज हैं। जाट बेटियों के यौन शोषण के आरोपी बृजभूषण शरण सिंह के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करना, सरकार के तरफ से कोई सफाई नहीं आना, इसको लेकर के भी जाट समाज जो है वो भारतीय जनता पार्टी से बहुत नाराज है। और कहा जाता है कि हरियाणा के जाट समाज पर कांग्रेस की अच्छी खासी पकड़ मानी जाती है। तो अब ये खेल इस तरह खेला गया कि अगर दुष्यंत चौटाला भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़ते हैं तो जाटों का एक बड़ा हिस्सा जो है वो कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो सकता है। तो अब जानबूझ करके मैच फिक्सिंग के तौर पर, या यूं कह सकते हैं कि अमित शाह के इशारे पर, जैसा कि लोग बता रहे हैं, दुष्यंत चौटाला से कहा गया कि आप अकेले जाके 10 सीटों पर चुनाव लड़ लीजिए। और इस दावे में बहुत बल भी है, तमाम लोग ऐसा कह रहे हैं। 10 सीटों पर अगर दुष्यंत चौटाला की पार्टी चुनाव लड़ती है तो वो जहां जहां जाट बहुल क्षेत्र हैं या नहीं भी हैं, थोड़ी बहुत भी जाट समाज की आबादी है, जाट वोटों में बंटवारा होगा। और वो बंटवारा होगा तो उसका सीधा सीधा नुकसान कांग्रेस पार्टी को होगा। कांग्रेस पार्टी की लहर है या कांग्रेस पार्टी के समर्थन में हरियाणा में इस वक्त माहौल है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, लेकिन भाजपा के खिलाफ हरियाणा में बहुत जबरदस्त माहौल है। बिल्कुल ये सच है, 100% सच है। और खास तौर से खट्टर सरकार के खिलाफ, खट्टर के चेहरे से लोगों को नाराजगी है। तो आनंद फानंद में खट्टर को मुख्यमंत्री पद से भी हटा दिया गया और एक नए मुख्यमंत्री जो ओबीसी समाज से आते हैं, सैनी समाज से आते हैं, उनको ला करके प्रोजेक्ट किया गया है ताकि जाट वोटों का एक तरफ बंटवारा हो, दूसरी तरफ जो गैर जाट ओबीसी वोट है वो भारतीय जनता पार्टी के पाले में आ जाए। और इसी कवायद के तहत ये आज इस तरह का खेल खेला गया है। मैं आपको एक छोटा सा आंकड़ा बता देता हूँ। हरियाणा में जातिगत वोटों का जो आंकड़ा है, जिसको मैं ईटीवी के एक आर्टिकल से आपको बता रहा हूँ, उसका स्रोत यही है। जाट जो है लगभग 22.2% हरियाणा में है। अनुसूचित जाति का वोट, यानी जिसको हम एससी वोट कहते हैं, दलित वोट कहते हैं, वो 21% के आसपास है। पंजाबी खत्री जिससे खट्टर साहब आते हैं, लगभग उसका 8% वोट है। 7.5% ब्राह्मण वोट है। अहीर जो है वो लगभग 5.25% वोट है। वैश्य बनिया वो 5% माना जाता है। जाट सिख जो वोट है वो लगभग 4% है। मुसलमान वोट और मेव, जिसको मेव कम्युनिटी है हरियाणा में, उसको मिला करके मेव और मुस्लिम वोट जो है वो भी लगभग 3.8% के आसपास है। राजपूत लगभग 3.5% है। गुर्जर लगभग 3.5% है। बिश्नोई समाज जो है वो 0.7% है। और अन्य, इनके अलावा जो अन्य है वो लगभग 16% वोट हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की ये प्लानिंग है कि जाट वोट, चूंकि जाट सबसे बड़ा वोट बैंक है हरियाणा के अंदर में, तो उसके बीच बंटवारा हो और तमाम गैर जाट वोटों को अपने पाले में किया जाए। जिसमें से इसलिए आज नायब सिंह सैनी को फेस बनाया गया है ताकि वो उनके चेहरे पर कुछ ओबीसी वोट भारतीय जनता पार्टी के खाते में आए, इसलिए कि खट्टर के चेहरे से लोग नाराज हैं। तो अब भारतीय जनता पार्टी एक प्रोजेक्ट करेगी, एक नैरेटिव सेट करेगी हरियाणा के अंदर में कि देखिए खट्टर से लोगों की नाराजगी थी, हमने आपकी सुविधा के लिए, आपके हितों का ध्यान रखते हुए खट्टर साहब को हटा दिया है। और अब नायब सिंह सैनी नए हैं, 54 वर्ष के हैं, युवा माने जाते हैं, इनको एक मौका दीजिए और अच्छा बेहतर करने का ये प्रयास करेंगे। खट्टर साहब के चुनाव लड़ने की संभावना है कुरुक्षेत्र से या करनाल सीट से। कुरुक्षेत्र से या करनाल सीट से खट्टर साहब लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। और कुरुक्षेत्र की जो सीट है वो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के सीट शेयरिंग में कुरुक्षेत्र की सीट आम आदमी पार्टी को दी गई है। तो कुल मिलाकर ये मैच फिक्सिंग का मामला मालूम होता है। तमाम लोग ऐसी तरह कह रहे हैं। दुष्यंत चौटाला का अगला कदम क्या होगा? हालांकि उन्होंने कह दिया कि वो 10 लोकसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेंगे, जेजेपी तमाम सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। तो ये बिल्कुल बिहार के चिराग मॉडल जैसा प्रतीत हो रहा है कि वोटों का बंटवारा हो। और जिस तरह से 2020 में कथित चिराग मॉडल के जरिए नीतीश कुमार को डैमेज किया था भाजपा ने, ठीक उसी तरह से कथित दुष्यंत चौटाला मॉडल के तहत कांग्रेस के वोटों में सेंधमारी करना, या कहिए कि कांग्रेस के वोट परसेंटेज को डाउन करने के लिए ये खेल आज खेला गया है। हो सकता है बाद में फिर दोबारा दुष्यंत चौटाला साहब जाकर के भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन कर लें। सरकार को फिलहाल कोई खतरा नहीं है। जेजेपी के पास 10 विधायक हैं। जननायक जनता पार्टी जो है वो, उसके अलग होने के बाद भी 90 सीटों की विधानसभा है हरियाणा के अंदर में, और जिसके लिए बहुमत का आंकड़ा 46 है। 41 भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, 7 निर्दलीय विधायक हैं, जिसमें से 6 भारतीय जनता पार्टी के पाले में है और पूरी तरह से उनके समर्थन का ऐलान कर रहे हैं। तो 41 और 6 को मिलाकर के 47 का आंकड़ा हो जाता है। और एक जो है हरियाणा लोकहित पार्टी,
जो गोपाल कांडा की पार्टी है, और गोपाल कांडा वहाँ नारी वंदन मोदी जी का जो कार्यक्रम है, नारी वंदन चंदन अभिनंदन क्या क्या उनका कार्यक्रम चलता रहता है, वो उसके एक बड़े चेहरे के तौर पे देखे जाते हैं गोपाल कांडा। आप जब भी गीतिका का नाम डालेंगे, एयर होस्टेस गीतिका का, तो आपको गोपाल कांडा के जो कुकर्म है, या यूँ कहिए कि उन्होंने जो कारनामा अंजाम दिया है, वो तमाम आपके सामने आ जाएगा। तो ऐसे तमाम लोग जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ ही स्वाभाविक रूप से जुड़ते हैं। भले ही भारतीय जनता पार्टी विद द डिफरेंस के तौर पर खुद को बताना चाहती है, लेकिन उसकी वास्तविकता यही है। तो हरियाणा का जो सियासी उथल पुथल है आज, उसको भी आप ध्यान में रखिए और उससे जोड़कर देखिए एसबीआई के इलेक्टोरल बॉन्ड प्रकरण पर जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट सख्ती दिखा रहा है। जनता का ध्यान उधर ना जाए, जनता का ध्यान इस तरह की बातों पे लगा रहे। कभी सीएए के आड़ में टीवी पे डिबेट्स की जाए, आज हरियाणा पूरे दिन टीवी पे आज हरियाणा चलता रहा है सुबह से लेके अभी तक। और अब जो है नए मुख्यमंत्री के जो है वो अच्छे कारनामे और पता नहीं क्या क्या आपको देखने को मिल सकते हैं। वो एंकर और एंकरनिया चीख चीख कर आपको बताएंगे कि देखिए मास्टर स्ट्रोक मार दिया है मोदी जी ने, अमित शाह साहब ने मास्टर स्ट्रोक मार दिया है, और अब तो हरियाणा की 10 सीटें जो है निर्णायक मोड पे हैं, बस चुनाव की औपचारिक घोषणा का ऐलान है। ये तमाम बातें आपको भी मुख्य धारा का मीडिया, अगर आप गलती से खोल के बैठ जाएंगे टीवी, तो वहाँ देखने को मिलेंगी। हो सकता है आपका रक्तचाप बढ़ जाए, तो उससे परहेज़ कीजिए। और फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।